मैं डॉक्टर प्रियंका त्रिपाठी गज़लकारा हूँ, लेखिका हूँ, संपादक हूँ और अर्णव प्रकाशन की संस्थापक हूँ। सूर्योदय फ़िल्म के बैनर तले जो ये फ़िल्म बनी है भले दिनों की बात, आज उसके एक गाने का यहाँ पे लॉन्च था, लोकार्पण था गाने का। उसी का एक पारिवारिक माहौल पे आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस फ़िल्म के डायरेक्टर और एक्टर भी हैं वो, और राइटर भी हैं। सुनील दत्त मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तैयार करके और बहुत अच्छे कलाकारों का चयन करके उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनाई है। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देती हूँ कि ये फ़िल्म पूरी इंडिया में देखी जाए, छत्तीसगढ़ से हटकर। जैसा कि मुझे पता चला कि ये उत्तर भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई फ़िल्म है, तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहती हूँ कि इसे पूरी तरह से पसंद किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी शुद्ध हिंदी में बनी हुई फ़िल्म है, तो इसे किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। गाने भी बहुत ही सुंदर लिखे गए हैं और उतना ही सुंदर परमानंद जी का कंपोजिशन है, और गायिका सुक्ति विश्वास जी हैं, बहुत ही अच्छा इनको गाया है। तो सबको, पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि जो फ़िल्म है ये सुपर डुपर हिट साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सूर्योदय फिल्म बैनर के तले जो फिल्म भले दिनों की बात, जिसके निर्माता निर्देशक सुनील दत्त मिश्रा जी हैं, उसका एक गाना आली झुक गई अम्बुआ की डाली, बहुत ही खूबसूरत शब्द गाने के, बहुत खूबसूरत गायन और कंपोज भी बहुत खूबसूरती से किया गया है। उसके गाने के विमोचन के लिए हम यहाँ प्रस्तुत हैं। मैंने इस फिल्म में रोल भी किया है और इस बैनर की संस्था की संरक्षिका भी हूँ। मुख्य रूप से ये फिल्म जो है, इसकी जो रचना या इसका गढ़न है वो उत्तर प्रदेश में बहुत साल पीछे, आज से 40-45 साल पीछे जिस तरह से लड़का लड़की पसंद किए जाते थे, घर वालों का ही चलता था, लव मैरिज का कोई रोल नहीं था, वो सारे कल्चर और संस्कृति को इसमें दिखाया गया है। उनके हिसाब से जैसा पहनना है, ओढ़ना है, जो पोशाक है, पहरावा है, घर की औरतों का सीधा पल्ला घूंघट लेकर चलना, वो मतलब सारे कल्चर जो है सारा यूपी का वो इसमें दर्शाया गया है। दहेज की प्रथा और जो कुछ थोड़ी सी बुराइयां भी थी या जो प्रचलन था, जिसे आज हम वो कहते हैं ना, अन्य वर्ग के लोग जो नाचने गाने आते थे ढोलक लेके, उनका नृत्य भी इसमें दिखाया गया है। और गजरा डाल के तवायफ के कोठे में जाने की ठाकुरों की जो प्रथा है वो भी इसमें दिखाई गई है। तो एक वो नृत्य भी है कोठे वाला और उसका गायन भी है, सब कुछ मर्यादा के दायरे में है, क्योंकि ये एक पारिवारिक फिल्म है। तो इसके लिए मैं तो खुद इसमें हूँ ही, और पर फिर भी मैं सारे कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ निर्माता निर्देशक सुनील दत्त जी का, और उनके लिए आशीर्वाद, क्योंकि वो मुझसे छोटे हैं, कि उनकी फिल्म बहुत चले। थैंक यू। मैं पहले अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं लायन तरुणा शर्मा, लायंस क्लब बिलासपुर वसुंधरा से हूँ, और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है। मेरी छोटी बहन अनिमा मिश्रा भी मेरी ही मेंबर है, और उनके पतिदेव मेरे छोटे भाई सुनील जी, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है कि भले दिनों की बात। ये मुझे पहले से कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ आने पर ऐसा लगा जैसे कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसका नाम ही भले दिनों की बात है, वो फिल्म कितनी अच्छी होगी, कैसी होगी, इसका मुझे बहुत ही इंतज़ार रहेगा। मैं बहुत ही उत्साही हूँ, क्योंकि फिल्मों को शुरू से ही मैं बहुत पसंद करती थी। जैसा कि अभी मुझे मालूम पड़ा है कि इसमें पुरानी परंपराओं को भी दिखाया गया है, तो हम लोग पुराने ही समय के लोग हैं, जो पुरानी पिक्चर देख के हम लोग प्रसन्न होते थे, और वो चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो निश्चित ही मुझे ना इस फिल्म को देखने का इंतज़ार रहेगा। इसकी फिल्म के डायरेक्टर सुनील दत्त जी हैं, सुनील दत्त मिश्रा जी, और इसमें जो है ना इनकी हीरोइन है जो कि मेरे सृष्टि जी हैं, और जिन्होंने गीत गाया है विश्वास मैडम, रश्मिलता मिश्रा जी जो इसकी संरक्षिका है। तो निश्चित ही ये फिल्म आगे जाएगी और लोगों को एक अपना इस तरह की एक शिक्षाप्रद फिल्म के रूप में रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। फिल्म भले दिन की बात, बहुत अच्छे उनके सभी कलाकारों से मुलाकात हुई, संगीतकार, फिल्म की हीरोइन और गायिका, फिल्म की गायिका, बहुत अच्छा उन्होंने गाना गाया है और बहुत अच्छा संगीत है फिल्म की।
फिल्म को अभी तो हमने देखा नहीं है, पर उसके बारे में जो भी सुनी हूँ बहुत अच्छा है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं सुनील दत्त जी के साथ काम करूँ फिल्म में। और मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, फिल्म कलाकारों को, और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के आयोजन के लिए मैं आदरणीय सुनील भैया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी फिल्म, इसका नाम ही सुन के ऐसा लगता है जैसे फिल्म बहुत अच्छी होगी। और आज के कलाकारों से मिलकर इतना अच्छा लगा, मन में ये विश्वास है कि आपकी फिल्म को बहुत लोग पसंद करेंगे। छत्तीसगढ़ से हटके ये पूरी इंडिया में देखा जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि कुछ लीक से हटकर ये फिल्म है। और गाने भी बहुत सुंदर हैं, कलाकार भी बहुत मंजे हुए हैं, और इसके लिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम श्रेया पांडे, मैं 17 इयर्स की हूँ एंड मेरा क्वालिफ़िकेशन 12th फ्रॉम दक्षिला विद्या निकेतन। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि प्रोडक्शन इतना अच्छा चल रहा है एंड आई वांट कि ये प्रोडक्शन और आगे बढ़े। एंड इसके लिए आई विश कि जो भी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे काम किए हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर देयर वर्क एंड रियली and also I wish my Sunil Dutt Mishra ji for their work, and also appreciate every workers here who participated in their in this movie and all short movies etc. Thank you. जी, मैं भले दिनों बाद फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। डायरेक्टर सुनील दत्त मिश्रा जी की फिल्म भले दिनों के बाद। ये फिल्म जो है पुराने रीति रिवाजों पर आधारित है और पूरी तरीके से पारिवारिक, सांस्कृतिक और फ्यूचर में दर्शाने वाली ऐसी मूवी है जो टेली फिल्म है, जो हर कोई को इस फिल्म से एक अच्छा ही संदेश मिलेगा। इस फिल्म में सभी कलाकार अच्छे काम किए हैं और फिल्म का डायरेक्टर मिश्रा जी बहुत ही मनोरम और बहुत ही इसका कहे जाए राइटर्स जो किए हैं बहुत ही सुंदर है। और आशा करता हूँ कि यह फिल्म लोग देखेंगे तो पसंद भी करेंगे। कब आए? और ये अतिशीघ्र आने वाली है। आज इसका गाने का विमोचन हो रहा है, जिसमें हमारे फिल्म के सभी कलाकार मौजूद है और बाहर से भी हमारे मेहमान भी आए हैं इस विमोचन में। नमस्कार, मैं परमानंद वैष्णव और हमारी ये शॉर्ट मूवी है भले दिनों की बात। इनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं आदरणीय मिश्रा जी, और ये उत्तर भारतीय मतलब संस्कृति पर आधारित मतलब फिल्म है। बहुत बढ़िया। और ये फिल्म जो है शॉर्ट मूवी है पर एक संदेश पूर्वक बनी हुई है, टेली मूवी है। और इसमें मैं छोटा सा अपना सहयोग दिया हूँ, ज़्यादा तो नहीं कह सकता। रोल भी है और छोटा सा रोल भी है। और कुछ बता दीजिए और क्या है? देवी प्रसाद वाजपेयी। अच्छा, देवी वाले, हाँ, देवी प्रसाद वाजपेयी जी का मतलब मेरा इसमें छोटा सा रोल है। आदरणीय मिश्रा जी करवा रहे हैं मेरे से। वैसे मैं एक्टिंग क्षेत्र से नहीं हूँ, मेरा म्यूजिक का काम है, तो मैंने गीत इनका है और संगीत मैंने दिया है और अपनी आवाज़ भी दी है। मेरे साथ में सुप्ति विश्वास जी ने अपनी आवाज़ दी है और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी मतलब जाएगी और ये शॉर्ट मूवी एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि संगीत एक तो अथाह सागर है, लेकिन हमको पहले ABCD से ही शुरुआत करनी चाहिए। छोटे या बड़े का कलम से शुरुआत करनी चाहिए। अर्थात ये है कि आपको शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए और शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। और एक अच्छे गुरु से होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी अच्छे गुरु के पास जाकर संगीत सीखिए, उनके मार्गदर्शन में, तो निश्चित ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी और आपको बहुत सफल हो पाएंगे। जी, मेरा नाम परमेश्वर बरेट है और मैं सुनील दत्त मिश्रा जी सर का सहयोगी हूँ। और मैं इन सर का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। सूर्योदय फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा यह पिक्चर बनाया जा रहा है, जिसका नाम है भले दिनों की बात है। मैं इन सर का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही मंजे हुई एक्टर
के साथ मिलकर ये मूवी बना रहे हैं। और सर जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं, एक्टर भी हैं, और मैं ये जो मूवी है इसके लिए शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि ये मूवी बहुत अच्छे से चले। थैंक यू। मैं पहले तो मैं माननीय अपने सर सुनील दत्त मिश्रा जी का चरण स्पर्श करके अपनी वंदन करता हूँ, और जो हमें इस फिल्म में अवसर दिया और मुझे मेन मुख्य कलाकार के रूप में चयन किया गया है, तो मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस फिल्म में हमारे जो भी कलाकार हैं, हमारे साथ जो टीम में हैं, हमने बहुत साथ में अच्छे से कलाकार एक भाई के बहन के रूप में अपने काम को अच्छे से अदा किया है। और कुछ फिल्म का कुछ हिस्सा बचा हुआ है जो थोड़े से बचे हुए हैं, वो लॉकडाउन वजह के थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, इसलिए मतलब कुछ काम रुक गया है। अब वो जल्द ही जल्द मतलब रिलीज़ होने वाला है, और ये जैसे भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए स्थिति, उसके हिसाब से फिर रिलीज़ किया जाएगा उसको। मैंने तो ऐसा लगता है कि मुझे इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता हो रही है सर के साथ में रहकर और काम करके, कि मुझे वाकई जैसे कि कहना चाहिए कि अपना जो दिली इच्छा होती है जो कलाकार में, जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। और मैंने सर के साथ यहाँ काम करके मुझे अपनी इच्छाएं पूरी हुई है, ये मुझे फील हो रहा है। मैंने अभी तक तो कोई फिल्म में काम नहीं किया है, हाँ ये मेरी पहली फिल्म है। अब हमारे सर जैसा हमारे गुरु भी हैं एक तरह से, जैसा हमारा मतलब कहना चाहिए कि मार्गदर्शन रहेगा वैसा हम करेंगे, क्योंकि जो भी सीखे हैं हमने सर से ही सीखे हैं। जी मैं पवन अवस्थी, वैसे पेशे से मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में जी।